हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मौसिन तो गाइस, गाइस। रमनन सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 62 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इमोशनल और हम्म इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत ही एक्साइटेड भी थी हम्म कि इमोशनल कृष्णा जी किस प्रकार डूबे हुए हैं गोपियों की यादों में। हम्म। उसके बाद हमें देखने को मिला कि उधर जी उद्धव जी को कितना अहंकार है अपने ज्ञानी ज्ञानी होने होने का। पर हैं और उसके बाद कि वो अब कृष्णा जी को बता रहे थे कि आप गोपियों ने नहीं आपको बल्कि आपने अच्छा, गोपियों को कैसी बात है मोहसिन भाई, वो मानते भी हैं हम्म कि कृष्णा जी जो हैं वो भगवान हैं। हम्म। ठीक है। और वो अब उनको क्या कह रहे हैं कि आपको गोकुल में इस आप तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए आप थी। ऐसे नहीं, आप ऐसे कर हाँ लें। जी, आप यही थिंक देख लें, इस तरह का ज्ञान फिर क्या करना है। हम्म। वो वही अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा तो रहा है, तो अब चलते हैं। देखना ये वो आप वाली बात यही देखना है कि हाँ, कृष्णा जी अब उनका ज्ञान का अहंकार तोड़ेंगे किस तरह। तोड़ेंगे किस चलते हैं वीडियो की प्रकार। तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। देखो, आप ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ। इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो। ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। बल्कि मुझे तो ये उल्टा चक्कर दिखाई दे रहा है। कैसा उल्टा चक्कर? उल्टा चक्कर ये है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हैं। बल्कि इस महल से ये लहरें आप बाहर उनकी तरफ भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है। इसलिए मुझे तो यह दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना की लहरों में गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उनके डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। उद्धव श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि यदि तुम सचमुच गोपियों का कल्याण करना चाहते हो तो उन्हें मोह के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करो। आपको यह चाहिए था गोकुल छोड़ने से पहले आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते। वास्तविक निराकार स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जिससे वो आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप तो उन्हें सांसारिक दुखों के बंधनों में जकड़कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है, और आप उन्हें इसी मोह जाल में छोड़कर चले आए। ये न्याय नहीं किया प्रभु। अंत में श्री कृष्ण ने देखा कि जैसा आमतौर पर ज्ञानियों के साथ होता है, उद्धव को भी अपने ज्ञानी होने का अहंकार हो गया है। दूसरा रूप प्रेम है। तब उन्होंने सोचा कि इसे प्रेमा भक्ति का असली रूप दिखा दें, जिससे इसका कल्याण हो जाए। चलो मान लिया कि मैंने उनके साथ घोर अन्याय किया है, परंतु अब जो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊं प्रभु? हाँ बताओ ना। आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर न भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखें, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं?
अभिमान उद्धव में जब कृष्ण जी को कर दूं कल्याण। दे दूं सच्चा। सच तो आप कह रहे हैं उद्धव भैया, परंतु जब भी मैं उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजने का प्रयास करता हूं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें तो प्रेम के अंधकार में ही ठोकरे खाने का मजा आता है, तो मैं क्या करूं? यह सब झूठ है। आप यदि चाहो तो उन्हें सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे सकते हो, परंतु आप तो ये चाहते नहीं कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो। मेरा विश्वास करो उद्धव भैया, मैं सचमुच उनका कल्याण करना चाहता हूं। मैं तो उन्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करती, तो मैं क्या करूं? आप सचमुच उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं या झूठ मूठ कह रहे हैं? मुझे मैया की शपथ, मैं इसी क्षण उन्हें मुक्ति दे सकता हूं, परंतु वे स्वीकार तो करें। यह कैसे हो सकता है कि स्वयं भगवान किसी मानव को मुक्ति देना चाहते हो और वो मुक्ति न ले? वो तो मानो कोई पागल ही होगा। वे पागल ही तो है उद्धव भैया। जो प्रेम करता है वो तो पागल ही होता है, तो पागल ही होता और वो सब की सब मेरे प्रेम में पागल हैं। आपने ठीक ही पहचाना उद्धव भैया। अब उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए? देखो कृष्ण, मानव पागल हो सकते हैं, किंतु उनकी आत्मा पागल नहीं हो सकती। आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है। यदि बिंब पागल नहीं तो प्रतिबिंब पागल कैसे हो सकता है? ये तो अनहोनी बात है। उद्धव भैया, ये अनहोनी तो अब हो रही है। इस बार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है भैया। प्रतिबिंब पागल हो गया है और स्वयं पागल होकर अब उसने अपने बिंब को भी पागल कर दिया है। अब तो ये बताना कठिन हो गया है कि भगवान और भक्त दोनों में से बड़ा पागल कौन है। हाय हाय हाय। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो दुख है वो मैं भोग रहा हूं। इसीलिए जब वो रोती हैं तो मेरा भी रोने को जी चाहता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आने से पहले राधा से वचन ले लिया था। मैंने वचन लिया था कि वो अश्रु नहीं बहाएगी, क्योंकि यदि उसके अश्रु निकल पड़ते तो ये तीनों लोग केवल उसके एक अश्रु में ही डूब जाते। अब ऐसी परिस्थिति का क्या उपाय है भैया? बोलो। तीनों लोग डूब जाते। आप नहीं जानते कि उपाय क्या है? जितने उपाय मैं जानता था वो तो सारे कर लिए, परंतु सफलता नहीं मिली। इस बार तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमा भक्ति ने भगवान को हराने का निश्चय कर लिया हो। इसीलिए तो आपसे उपाय पूछ रहा हूं। उपाय तो एक ही है, क्योंकि अंततः भक्ति का अंतिम परिणाम भी तो यही है कि भक्त को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो और वो मुक्त हो जाए। अब तक तो यही नियम था,
परंतु अब तो ऐसा लगता है कि ब्रज की गोपियां इस नियम को झूठा साबित कर देंगी। ब्रज की गोपी। उद्धव भैया, उनका कहना है कि भक्त को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं। भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं? ये कैसी मूर्खों वाली बातें हैं? हाँ, उनका मानना है कि भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम, और प्रेम को केवल प्रेम ही चाहिए, प्रेम से मुक्ति नहीं। हाँ। और वही प्रेम उसको दुख देता है, उसके हृदय को तड़पाता है। हाँ, वही विरह का दुख, वही हृदय का तड़पना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम की तड़प में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है उद्धव भैया। देखो कृष्ण, आप उनका कल्याण चाहते हो कि नहीं? अवश्य, उनका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। तो फिर उन्हें सच्चा ज्ञान दो, जिससे आपके इस विनाशमय सुंदर शरीर के शारीरिक मोह को छोड़कर आपके अविनाशी, निराकार और निरंजन रूप का ध्यान करना सीख लें। आप तो योगियों के ईश्वर हो, परम योगी हो। उन्हें त्याग की शिक्षा दो, जिससे आपके वियोग के दुखों को भूल जाएं और शाश्वत शांति को प्राप्त हो। आप यदि सचमुच उनका कल्याण चाहते हैं तो यही ज्ञान प्रदान कीजिए। आप सच कह रहे हैं उद्धव भैया, उन्हें यही सच्चा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, परंतु मुझे तो उनसे डर लगता है। उनके प्रेम का प्रवाह इतना प्रबल है कि वो ज्ञान के किनारों को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं तो उन्हें समझाने नहीं जाऊंगा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई कि उद्धव जी जो आप कृष्णा जी से कह रहे हैं कि आप उनको ज्ञान का वो दें, मतलब कि मुक्ति का ज्ञान दें, ज्ञान से उन्हें परिचय परिचय करवाएं, मतलब कि मुक्ति का ज्ञान दें। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो मानती ही नहीं है, वो तो कहती हैं कि भक्तों को मुक्ति की क्या जरूरत प्रेम को है? तो सिर्फ केवल प्रेम की चाहिए, जरूरत होती है, ना कि मुक्ति चाहिए। प्रेम से मुक्ति उनको नहीं। कहते ये कैसी पागलों जैसी बातें हैं। कहते अब तो ये समझ आना मुश्किल हो गया है कि भक्त ज्यादा पागल है या फिर भगवान ज्यादा। वो इस तरह कह रहे थे ना कि वो कहते कि उनके पागल की स्थिति होने की वजह से अब तो मैं भी पागल होता चला जा रहा हूँ, कि उनको इतना के अहंकार आ गया। अब वो उनको अपने उसमें लेकर आ रहे हैं माया जाल में कृष्णा जी, कि उद्धव जी का अहंकार उनका कल्याण कर सकें। ये कल्याण गोपियों का नहीं, ये कल्याण हो असल में उद्धव जी का रहा है। तो फाइनल अब क्या किस तरह कृष्णा जी उनको लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सारी जो पार्ट था ये इसी में हुआ मूव ऑन के उनको किस तरह किस लेकर आना है, तो वही कृष्णा जी कर रहे थे। हालांकि अब वो कहते हैं कि अपने जो विशाल स्वरूप है उसके बारे में ज्ञान दें, कि वो आपके बारे में सोचें, लेकिन उस रूप को लेकर कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ना कि आपके इस सुंदर शरीर को देखकर यही सोचती रहे कि कब आएंगे कब आएंगे, कब हम जाएंगे, कब मिलेंगे। इसको छोड़ दें, ये इस मोह से निकाल दें उनको। तो वो कहते हैं कि मुझे तो बड़ा डर लगता है उनके सामने जाने, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि कृष्णा जी उनसे क्या कहने वाले हैं और उद्धव जी आगे से क्या कहने वाले हैं, तो हमें नेक्स्ट ही पार्ट में पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।